आप मानोगे नहीं, 36 दिन के बाद इस बच्चे ने फीड ली थी। 36 दिन बहुत होते हैं, एक आईसीयू के अंदर पड़े रहना, वेंटिलेटर पे पड़े रहना, कभी वेंटिलेटर से उतारना, कभी चढ़ाना। 36 डेज के बाद इसने अपनी मदर फीड ली थी, और वो भी 1-2 ml। आप बताएं, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों आंखों में आंसू आए आपके? सर कुछ नहीं, मेरा पहले भी बेबी हुआ, वो भी पूरा हो गया, ये वाला हुआ, ये भी बीमार ही था। इस वजह से हम बहुत परेशान थे हम लोग। ये 2 बार ऑपरेशन हो गया, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, और वेंटिलेटर पर बिठाया हुआ वहाँ पे उन्होंने जवाब दे दिया था कि बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। फिर मासी जी ने हमें बताया आपके लिए, हम यहाँ पे आए, प्रेयर की, हमें पता लगा कि यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हमारा बच्चा जिस दिन हमने प्रेयर की उससे दूसरे तीसरे दिन वेंटिलेटर से उतर गया। तो हम इतने खुश हुए कि शुक्र है मेरा बच्चा भी ठीक। इतने मेरे बच्चे के बाल नहीं है जितनी मैंने उसकी सुखने की, लेकिन कोई पूरी नहीं हुई सिवाय यहाँ के। खड़े होके परमेश्वर की एक बार तारीफ करें। ये नाचने वाली गवाही है, नाच के तारीफ करें उस परमेश्वर की। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए। इनका बच्चा जो था एक तरह से डेड होके वहां पे हॉस्पिटल में पड़ा था। कितने दिन आईसीयू में रहा ये वेंटिलेटर पे? सर इसको वेंटिलेटर पे 4 टाइम्स लिया था इसको, और जो ये एडमिट रहा वहाँ पे, ये रहा 52 डेज। 52? हाँ, और जैसे यहाँ पे प्रेयर हुई संडे को, जैसे प्रेयर हुई तो प्रेयर के कोई 4 दिन के बाद इसका सब कुछ उतर गया। और जब वो इसने इतनी जल्दी हील किया कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो कैसे गया। लेकिन मैं तो बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को मानता आया हूँ, लेकिन मुझे इस जगह का पता नहीं था। मेरे घर के पास भी बहुत सारी चर्च है, मैं जम्मू सिटी से बिलोंग करता हूँ। न्यू प्लॉट में चर्च है, टाली मोड़ में चर्च है, हर जगह है। और लेकिन बस एक चीज़ याद आती थी, वहाँ लिखा था ना, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बस तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। और जब 23 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से टीवी स्क्रीन के थ्रू इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, उस समय इनका बच्चा आईसीयू में वेंटिलेटर हॉस्पिटल में था। और जैसे ही वो सामर्थ्य प्रार्थना हुई, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। सब अपनी बॉडी पे हाथ रखो। जरूरी नहीं मैं आपका नाम लूं, बिना नाम लिए भी आप हीलिंग ले सकते हैं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ और छूट जाओ, चंगे हो जाओ और बीमारियों से फ्री हो जाओ। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। और अभी आपका जो बच्चा है कितने समय का हो चुका है? ये इसको 8वां महीना लग चुका है। 8वें महीने के कोई 5-6 दिन हुए हैं। प्रॉपर सांस ले पा रहा है? बिल्कुल 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 स्वस्थ है, बिल्कुल लेता है बिल्कुल। इसको मैं, जो हमारी मासी जी ने उस वक्त हमें वो प्रभु यीशु मसीह के यहाँ से जो ऑयल दिया था, इसको मैं रोज का क्रॉस डालता हूँ, उसकी मालिश करता हूँ। आज तक वो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, हो सके तो इस बार लेके जाऊंगा, पहली बार आया हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से, थैंक यू जीसस बोलते हुए। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इन-लॉज का, जिन्होंने मुझे इस राह पर लाया। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे। हमारी मामी जी हैं, और उनके बेटे के साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, और वो भी उन्होंने ही हमें इस राह पे लाया। वो भी आज यहाँ पे बेचारे व्हील चेयर पर हैं। तो दुआ करता हूँ उनके पीछे ये ठीक हुआ, इसके पीछे और कोई ठीक हो जाए। तारीफ करें। और हमारा बिलीव है कि आज जो लोग व्हील चेयर पे, शिकंजों के सारे, छड़ियों के सारे आए हैं, जहाँ बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, कहीं से भी आप मीटिंग के साथ जुड़े हैं, हमारा बिलीव है कि जब आज आपके लिए प्रार्थना होगी, वो व्हील चेयर का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज वो बीमारी का आखिरी दिन है, उस दुष्ट आत्मा का, उन नशों का, उन कर्जों का आखिरी दिन है, और आज आप फ्री होकर वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले, और तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अमृति है और ये बिहार के रहने वाले हैं। 1 साल पहले ये बहन सो रहे थे, इनको सपना है कि इनके लेफ्ट पैर के ऊपर किसी सांप ने काट लिया है। और ये बहन जब सुबह उठा तो इनके लेफ्ट पैर के ऊपर स्वेलिंग हुई थी और वहां पे पस भरी हुई थी।
इनके फैमिली मेंबर देखकर घबरा गए, डॉक्टर के पास जब लेकर गए डॉक्टर ने कट लगाकर उसमें से पस को निकाला, पट्टी कर दी और फिर लेफ्ट पैर का जो जख्म था वो बढ़ने लगा। इनका पैर जो था वो धीरे धीरे करके वो गलना शुरू हो चुका था और उसमें से हर समय पस बहती रहती थी और बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। टोटली बेड के ऊपर चले गए थे, टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था, कोई काम नहीं कर पाते थे, हर वक्त ये रोते रहते थे और लेफ्ट पैर जो था इनका गलने लगा और पैर की हड्डी तक दिखने शुरू हो चुकी थी पैर के बीच में से। आप बताइए वो क्या हड्डी कैसे, मतलब पूरा गल गया था पैर? हाँ जी, वो पूरा गल गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। हाँ, जो डॉक्टर को पास ले गए थे वो उसने काट दिया था और बोला था कि ये एकदम 5 उंगली की हड्डी दिखने लगी थी। सारी हड्डियाँ मतलब पूरी नीचे तक उसके नस के मैं हड्डी की और रुई साफ किया था मैंने अपने, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था मैं करूँगा नहीं, गांव के डॉक्टर बोल दिए थे मैं करूँगा नहीं। ये आपके मम्मा है? नहीं, ये दादी है मेरी। दादी है? हाँ जी। फिर डॉक्टर ने लास्ट में क्या बोला, क्या करना पड़ेगा? मतलब गल रहे थे, ऊपर जा रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला था इसको पैर काटने पड़ जाएंगे, बिल्कुल खत्म करने पड़ जाएंगे। अगर नहीं काटेंगे तो? वो ऊपर तक बढ़ते जा रही थी, फिर ठेहुना काटना पड़ जाएगा, पूरा जांग काटने पड़ जाएंगे, ये पूरे लेग खत्म हो जाएंगे सारे, वो पूरे ये सारे इस गलने सारे हो गए थे पूरे साइड से, यहाँ तक पूरे गल गए थे ऊपर में। दिखा सकते हैं कौन सा पैर था वो? हाँ जी, यहाँ से गलने लगे थे, देखो निशान है अभी भी। हाँ जी। दिखाओ तो, 1 मिनट। आप फिर ये चेंज बदलाव कैसे आया आपके? जब ये गांव में थे तो यहाँ पे हम लोग, हम और पापा यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने आपके द्वारा एक आप यहाँ ऑनलाइन थे? हाँ, नहीं, मैं यहाँ चर्च में था। आप चर्च में थे और आप प्रेयर कर रहे थे? हाँ जी। और तो, आपके पापा विश्वास में हैं? हाँ जी, विश्वास में। आप भी विश्वास में हैं? हाँ जी, विश्वास। ओके, तो क्या हुआ उसके बाद? तो परमेश्वर के आपने प्रोफेसी की थी उसी दिन मेरी दादी के नाम लेके। तो और आप मुझे जानते नहीं थे? नहीं, मैं आपसे, मैं कभी आगे भी नहीं बैठा अभी तक। अच्छा। हाँ जी, तो आपने प्रोफेसी, उस प्रोफेसी को सुनेंगे। एक मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता तेरी ये छेड़ है कि तुझे इस नाम से बुलाते हैं या क्या है, ये इमृति पता नहीं ये क्या नाम है या क्या है, लेकिन ये वर्ड तेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं तुझे हीलिंग और तेरी बॉडी में छुटकारा पाते हुए देख रहा हूँ राइट नाउ। इमृति ये छेड़ है कि नाम है इनका? इनका नाम है। क्या नाम है? अमृति। ओ जीसस। यस। मेरे को लगा कोई जैसे पंजाब में और बंदों, कई बार जो इन बंदे होते हैं उनको लड्डू बोलते हैं ना, है ना, और जलेबी लड्डू नाम होते हैं ना। तो जब परमेश्वर ने मेरे को इमृति बताया, मैंने सोचा किसी की छेड़ है या किसी को इमृति या मिठाई बोलते हैं, तो मेरे को मालूम नहीं था कि ये नाम है, ये छेड़ है या क्या है। लेकिन मुझे मालूम था कि एंजल मुझे एक नाम बता रहा है जिसका इमृति है। मेरे को तब यकीन नहीं, नाम तो होता ही नहीं किसी का, इमृति, लड्डू, जलेबी, ऐसा नाम थोड़ी होता है। तो मैंने कहा ये नाम है कि छेड़ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुझसे जुड़ा हुआ है और परमेश्वर तेरी बॉडी को हील कर रहे हैं। सुनो, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये गांव में थे, धीरे धीरे इसको फोन करके पूछा गया तो वो बोला कि ये थोड़ा अच्छा है, उठे हैं, फिर वो धीरे 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 ठीक होते होते आज ऐसा हो। ओह जीसस। आ जाओ दादी अम्मा, इधर तो आओ जरा। क्या बात है। बोलो जय जयकार, यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार, यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार, यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार, लगड़े चलाए हुए बोलो जय जयकार, लगड़े चलाए हुए बोलो जय जयकार। सुनो, सपना आया, सांप ने काटा, एक डेविल का अटैक था, लेकिन हम डॉक्टर को नहीं हम बता सकते। डॉक्टर को तो वही दिखेगा जो मेडिकली है कि पाँव गला हुआ है, अभी पस आ रही है, अभी हड्डियां निकलनी शुरू हो गई। और आप इमेजिन करो, जो काम शैतान ने शुरू किया परमेश्वर ने उसे फिनिश कर दिया। और बोल रहे हैं कि मैं कभी आगे भी नहीं बैठा हूं, पीछे बैठा हूं, आगे कभी आया ही नहीं हूं। और कईयों को लगता है कि नहीं, हम पास्टर साहब से मिलेंगे, अपना दुख बताएंगे, हाथ रखवाएंगे तो जाएंगे, नहीं तसल्ली नहीं होगी। और एक बंदा पीछे से बैठा परमेश्वर से प्रेयर कर रहा है, मुझे नहीं मालूम उसका क्या मालूम। और जब नाम प्रभु ने बताया, मुझे लगा छेड़ है उसकी, उसको शायद ये निकनेम है उसका,
चलो नाम भी कोई बोलता है, ये फेक भी बता सकते हैं। हीलिंग कैसे कर सकते हो आप? हीलिंग कैसे कर सकते हो? फोन करके पूछा गया, हाँ मुझे फर्क लग रहा है, मुझे फर्क लग रहा है, उसी पांव से जिसकी उंगलियां भी नजर आ रही, होते होते वो देखो खुदा ने बंद किया है उसको। दिखाओ तो स्क्रीन पे। पूरा पैर दिखाओ, दूसरी तरफ से भी है वो। यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई साहब कितने पैसे लगे हीलिंग के लिए? 1 भी रुपया नहीं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद।